विदेश से लौटे वैज्ञानिक प्रीतम सिंह ने फसलों के अवशेष से दुनिया का सबसे शुद्ध हाइड्रोजन के साथ ही मीथेन, बायोकोल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। बायो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का यह अनोखा प्लांट है। डॉक्टर प्रीतम ने थर्मली एक्सिलरेटेड अनोरोबिक डाइजेशन तकनीक की मदद से फसलों के अवशेष से 36 घंटे में हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं। यह मार्केट रेट से काफ़ी सस्ता है। बायो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का दुनिया में अपने तरह का सबसे अनोखा प्लांट है। ये प्लांट है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं प्रोड्यूस की जाती है, बल्कि हाइड्रोजन के साथ साथ इससे मीथेन या नेचुरल गैस प्लस बायो कोल और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस की जाती है। वस्तुतः इसमें एक विखंडन की प्रक्रिया का निर्माण किया गया है, जिसमें बायोमास को हाइड्रोजन, मीथेन, बायोकोल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विखंडित कर दिया जाता है। तो बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी है जिसको कि धरती के अंदर जिस तरह से जीवाश्म फ्यूल में परिवर्तित होते हैं, उसी को एक्सलेट किया गया है। तो धरती के अंदर एक निर्वात का एटमॉस्फेयर है, जहाँ की टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव में बायोमास लिक्विड फ्यूल या पेट्रोलियम, गैसियस फ्यूल या नेचुरल गैस या कोल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रियाएं हैं, जहां पर कि ये टाइमलाइन के हिसाब से पहले लिक्विड, फिर गैस, फिर सॉलिड मास में परिवर्तित होकर रहती है। और इस तरह के रिएक्टर डेवलप किए जो 25 किलोवाट की क्षमता से लगभग 1500 से 2000 केजी बायोमास को 36 घंटे में 60 किलो हाइड्रोजन, लगभग 250 किलो मीथेन, लगभग 400 से 450 किलो बायोकोल और 600 किलो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। और उसके बाद जो हम कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देते हैं, तो जो हमारी गैस मिक्सचर होती है उसमें लगभग 70 से 80% हाइड्रोजन और 20% से 30% तक मीथेन होती है। इस गैस को क्रायो कंप्रेशन में ले जाया जाता है, जिसके बाद इससे सारे नॉन हाइड्रोजनियस प्रोडक्ट को लिक्विफाइड नेचुरल गैस या तरलीकृत नेचुरल गैस में बदल दिया जाता है, एलएनजी में। जो टेक्नोलॉजी की डिमांड है, क्योंकि हाइड्रोजन अभी जो यूज हो रहा है भारत में एज ए कूलेंट, हालांकि हाइड्रोजन सबसे अच्छा ट्रांसमिशन फ्यूल है। अगर हाइड्रोजन को कारों में चलाया जाए, स्पेशली फ्यूल सेल व्हीकल में, तो 1 किलो हाइड्रोजन से आप 200 से 250 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। तो हम जो अभी हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं, वो बिकॉज हमारा जो ये गैस मिक्सचर है हाइड्रोजन प्लस मीथेन का, ये वेल्डिंग के लिए बहुत ही उच्च क्वालिटी का गैस है, क्योंकि इसकी क्षमता लगभग सीएनजी से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो अभी ये हम बिल्डर्स के लिए सप्लाई कर रहे हैं, प्लस एनटीपीसी के प्लांट्स में एज ए कूलेंट सप्लाई कर रहे हैं अपने वेंडर्स के द्वारा। वैज्ञानिक प्रीतम सिंह ने बताया कि बीजल ग्रीन एनर्जी कंपनी की क्षमता इतनी है कि आज भी दुनिया को $3 से $4 प्रति किलोग्राम में अल्ट्रा हाई प्योरिटी अधिशुद्धता का हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। कि एलएनजी की प्राइस पूरे दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और दुनिया सीएनजी की जगह पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस की तरफ जा रही है। तो हमारी जो डिमांड एलएनजी की पूरे देश से आ रही हैं, उसके बाद अल्ट्रा हाई प्योरिटी की भी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसीलिए अब हम अपने प्लांट के विस्तार की तरफ जा रहे हैं और भारतीय सरकार ने जो हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, उसके लिए हम ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए किसी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के आय और व्यय की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये किसान को उसके अपशिष्टों से 5 रुपये किलो से 10 रुपये किलो का कीमत देते हुए भी लगभग 1 किलो बायोमास से 20 से 30 रुपये का प्रॉफिट कमाने की क्षमता रखती है। तो ये टेक्निक अगर होती है, तो हम जो भारत के अंदर टोटल बायोमास या एग्रीकल्चर का वेस्ट है, वो हिंदुस्तान के टोटल पेट्रोलियम और कोल के नीड का 4 गुना ज़्यादा है, अगर हमारी टेक्नोलॉजी से कन्वर्जन होता है। क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी का कन्वर्जन मास से फ्यूल में लगभग 48% से 50% के आसपास है। तो जो हमारे क्षमता है कि हम आज भी दुनिया को लगभग $3 से $4 पर केजी में अल्ट्रा हाई प्योरिटी, अति उच्च शुद्धता का हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड हाइड्रोजन काउंसिल और जापान तथा तमाम विकसित देशों के 2050 का टारगेट है कि $5 पर केजी में अगर हाइड्रोजन सप्लाई की जा सकती है, तो यह डीजल और पेट्रोलियम से 20% सस्ता फ्यूल होगा और फिर पूरे दुनिया को हाइड्रोजन व्हीकल से चलाया जा सकता है। सो हमने उस क्षमता को आज ही अचीव कर लिया है और इसीलिए जब भारत सरकार ने अपना हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, तो हम भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अब उसको हाइड्रोजन की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत के किसान और भारत के खेत उनको सफिशिएंट हाइड्रोजन उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतया समर्थ हैं और समर्पित हैं।